राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरजू मैया की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। आगे स्मरण करने से पूर्व मूल छप्पय का स्मरण करेंगे। पूर्व प्रसंग में श्री नाभा गोस्वामी जी स्मरण कर रहे थे 12 भक्तों का चरित्र, जो 12 महाभागवत जिनको कहते हैं उनका चरित्र। इनमें कल श्री ब्रह्मा जी का चरित्र स्मरण किए थे। आगे स्मरण करने से पूर्व एक बार छप्पय स्मरण करते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, इनकी कृपा और पुण्य समुझे 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे 12 भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक, विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मनुभूप। नरहरिदास जनक भी समबली सुखमुनि धर्म स्वरूप। नरहरिदास जनक भी समबली सुखमुनि धर्म स्वरूप।
अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। अंतरंग अनुचर हरिजू को जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकादिक, कपिल देव, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म, राजा बलि, श्री सुखदेव जी और धर्मराज, ये द्वादश भागवत हैं। कहते हैं ये भगवान के अंतरंग भक्त हैं और इनकी कृपा से ही दूसरे भक्तों को भी भक्ति का रहस्य समझ में आता है, बिना इनकी कृपा से नहीं होता। कल के प्रसंग में श्री ब्रह्मा जी का चरित्र स्मरण किए थे। अब ब्रह्मा जी के बाद दूसरा नाम लिया है श्री नारद जी महाराज का। विधि नारद शंकर सनकादिक, वहाँ भी स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। दूसरे महाभागवत हैं श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज सभी जानते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी जब मानस सृष्टि कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनमें जो है नारद जी का जन्म कैसे हुआ? उत्संगान नारदो यज्ञे, ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जो जन्म दिया था उनमें सब बड़े थे, सबसे छोटे थे नारद जी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी। गोद से नारद जी उत्पन्न हुए। सबको आज्ञा दी कि सृष्टि करने में हमारा आप लोग सहयोग करो और सृष्टि का विस्तार करो आगे। सब ने आज्ञा स्वीकार कर ली, लेकिन नारद जी ने मना कर दिया। नारद जी ने कहा कि भगवान का भजन, भगवान का नाम अमृत से भी बढ़ करके मधुराति मधुर, और उसको छोड़ करके भला ऐसा कौन मूर्ख है जो इन विषयों के विष को ग्रहण करेगा। बस इतना सुनकर के ब्रह्मा जी कुपित हो गए। बोले इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वे बाकी सब जो आज्ञा स्वीकार कर लिए सब मूर्ख हैं? हम ही को शिक्षा दे रहे हो, हम जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहे हो, तुम हमें ही उल्टा सीख दे रहे हो। ब्रह्मा जी ने कुपित होकर के श्राप दे दिया। बोले तुम जिसको विष कह करके तिरस्कार कर रहे हो, जाओ तुम्हारा ये ज्ञान लुप्त हो जाए, और एक की कौन कहे 50 कन्याओं के साथ तुम्हारा विवाह हो, जाओ इसी समय गंधर्व रूप में परिणित हो जाओ। तो नारद जी उपवरहण नाम के गंधर्व हो गए और उस गंधर्व रूप में चित्ररथ की 50 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न हुआ इनका। अब स्वाभाविक है कि ब्रह्मा जी के शाप के प्रभाव से वो दिव्य ज्ञान तो लुप्त हो गया था, वो भक्ति का
वाह। लेकिन भक्ति बीज बिन सय नहीं, जो जुग जाहि अनंत। भगवान कहीं ना कहीं कुछ तो कारण बनाते ही हैं। लेकिन अभी तो ब्रह्मा जी का वो श्राप ही काम कर रहा था। एक दिन परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े देवता बैठे थे, ऋषि महर्षि बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे। और उसी समय ये अपनी पत्नियों के साथ पहुंच गए वहीं, और वहाँ इन्होंने लौकिक गुणगान किए। इतना देख करके ब्रह्मा जी फिर से कुपित हो गए, और कुपित होकर के श्राप दे दिया कि जाओ तुम शूद्र रूप में जन्म लो। अब तो ब्रह्मा जी के इस श्राप के कारण फिर से इनको जन्म लेना पड़ा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि इनका जन्म हुआ द्रुमिल नाम के गोप के घर में। द्रुमिल इनके पिताजी का नाम था, इनकी माता का नाम था कलावती। द्रुमिल गोप के यहाँ इनका जन्म हुआ, कलावती के गर्भ से। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके पिता जो द्रुमिल थे, उनका शरीर छूट गया। उसके बाद जो है इनकी माता असहाय हो गई, और ये अभी बालक ही थे। तो इनकी माताजी जो है इनको साथ में ले करके एक सदाचारी बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण थे, उनके यहाँ जा कर के उन्होंने सेवा कार्य करना प्रारंभ किया। सदाचारी ब्राह्मण जो थे उनके यहाँ सेवा बहुत थी। गायों की सेवा उन्होंने सौंप दी इनको, और वहीं जो है ये सेवा करके अपना जीवन यापन करने लगी और अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और चातुर्मास्य का समय आया। अभी इनकी अवस्था नारद जी की पूर्व जन्म की जो है वो छोटी ही थी, बाल्यावस्था, अभी लगभग 5 वर्ष की ही अवस्था थी। कुछ महात्मा पधारे, वैसे वहाँ संकेत भी है, वो सनकादिक पधारे थे इनके उद्धार के लिए, क्योंकि सनकादिकों ने देखा कि हमारे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती इनको श्राप दे करके गंधर्व बनाया, अब फिर श्राप दिया तो ये जो है इस रूप में आ गए हैं। तो किसी तरह भगवान की इच्छा से सनकादिक ही पहुँचे थे वहाँ इनका उद्धार करने के लिए। और यद्यपि सनकादिक कहीं ठहरते नहीं हैं एक जगह, लेकिन फिर भी सनकादिकों ने इनके हृदय के जो सोए हुए भक्तिभाव को जागृत करने के लिए वहाँ चातुर्मास से रहने का विचार किया। ये है महापुरुषों की कृपा। बाकी वो कहीं नहीं ठहरते, किसी व्यक्ति के यहाँ किसी के घर में ठहरें, ये तो सनकादिकों के लिए वैसे ही दुर्लभ है। लेकिन देखा कि भगवान की इच्छा से, कि भगवान ने विधान ही ऐसा बना दिया है कि एक अच्छे सदाचारी ब्राह्मण के यहाँ इनको निवास मिल गया है। अब हमें भी यही करना चाहिए कि चल करके किसी तरह चातुर्मास्य के बहाने अपना इनके सोई हुई भक्ति भावना को पुनः जागृत करना चाहिए। ऐसा विचार करके ही वे मानो आए थे सनकादिक, और जाकर के चातुर्मास से वहीं करने लगे। उनकी सेवा में इनको नियुक्त कर दिया गया। ये बड़े प्रेम से सेवा करते। भले ही सनकादिक दिखने में 5-5 साल के थे, लेकिन और ये भी 5 साल की ही अवस्था लगभग थी, लेकिन फिर भी इनकी उनके प्रति श्रद्धा थी। कोई अश्रद्धा नहीं थी कि अरे तो हमारे उम्र के बालक ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए बड़े प्रेम से सेवा करते, सारा कार्य सनकादिकों का स्वयं करते। सनकादिक भी इनकी सेवा से बड़े प्रसन्न थे। यद्यपि भागवत जी में सनकादिकों का नाम स्मरण नहीं किया गया है, वहाँ तो महापुरुषों का ही संकेत है। तो महापुरुष कोई और नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर अगर देखा जाए तो सनकादिक थे, तात्पर्य है। धीरे धीरे
चातुर्मास्य का समय व्यतीत होने लगा और इनकी भक्ति भावना को देख करके, इनके सुंदर सद्गुणों को देख करके, क्या सद्गुण थे? बोले बालक थे लेकिन फिर भी ते मई अपेता खिल चापलेर भके दांते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुन्नयोल्प भाषिणी। बालक होते हुए भी चंचलता से रहित थे, जितेंद्रिय थे, बढ़िया से बढ़िया वस्तु सामने रखी हो लेकिन कोई लोलुपता नहीं थी। नहीं तो अभी बच्चों के सामने बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ रख दीजिए तो उसको पाने के लिए लालायित हो जाते हैं, लेकिन नहीं, कोई लोलुपता नहीं। खेल कूद से भी दूर रहते थे, उनके अनुवर्ती बन करके रहते, कम बोलते थे। यद्यपि महात्मा समदर्शी थे फिर भी जो है उन्होंने इनके गुणों को देख करके कृपा की। और क्या किया कृपा करके? बोले उच्छिष्ट ले पाननुमोदितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्तकिल विसहा। अपना उच्छिष्ट, अपना जूठन दिया और उस जूठन को इनका नियम हो गया, प्रतिदिन एक बार जूठन उनकी ग्रहण कर लेते। और उसके प्रभाव से हुआ क्या? कहते हैं उच्छिष्ट ले पाननुमोदितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्तकिल विसा। इससे सारे पाप नष्ट हो गए, सारा संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो गया जो अशुभ संस्कार था। और एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। और उसी धर्म में नारद जी कहते हैं मेरी भी प्रवृत्ति हो गई जिस धर्म में उन महात्माओं की रुचि थी, अर्थात भगवान में ही प्रीति उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे भगवान के ही भजन में मन लगने लगा। चातुर्मास से समय बीत गया। महात्मा तो आए थे जिस काम से, उनका काम पूरा हो चुका था और वो विदा हुए। इनको बढ़िया उपदेश दे दिया कि आप बस खूब भगवान का नाम स्मरण किया करो, उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। ये भी जाना ही चाहते थे लेकिन माता जी के कारण नहीं जा सके। महात्मा ने कहा जब तक माता जी हैं आप यहीं निवास करें, माता जी की देखभाल करें। जब माता जी नहीं रहेंगी तभी आप यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। महात्मा तो चले गए। धीरे धीरे कुछ ही समय बीता था। एक दिन इनकी माता कलावती, पूर्व में जो है, हाँ, इनकी माता कलावती, रात्रि का समय हो गया था। भाई गैया तो दोनों टाइम लगती है, सुबह शाम, तो थोड़ी सी रात्रि अंधेरा हो गया था और गो दोहन के लिए निकली और जा रही थी गाय दोहने और रास्ते में पड़ गया सर्प के ऊपर पाँव और वो सर्प डस लिया, उसने मृत्यु हो गई। उस पर भी इन्होंने उसको भी अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तरा, भगवान की कृपा ही समझा और कृपा समझ करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। माताजी का संस्कार करने के बाद चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर दिशा में चलते चलते जो है कई नगरों को, ग्रामों को पार करते हुए एक विशाल वन में पहुँचे। वहाँ एक सुंदर सरोवर था, जाकर स्नान किया। स्नान करके एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके
जो महात्माओं ने बताया था उसी स्वरूप का ध्यान करने लगे। जैसे ही भगवान की वह छवि अंतर हृदय में प्रकट हुई। लेकिन कैसे प्रकट हुई? बोले तुरंत वह छवि प्रकट हुई और तुरंत ही लुप्त भी हो गई। जैसे आकाश में बिजली चमकती है और बिजली चमक करके ठहरती नहीं, लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार से इनके हृदय में वह छवि प्रकट हुई और फिर से लुप्त हो गई। बार बार प्रयास करने लगे उस छवि को पुनः देखने के लिए, लेकिन फिर से दर्शन नहीं हो रहा था। बड़े विकल थे, प्रयास कर रहे थे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या हुई आकाशवाणी? लेहंतास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। मुझे दुख है कि इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दुर्दर्श हूं। अलकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं हो सकता। मैंने जो अभी दर्शन दिया है वो इसलिए दर्शन दिया है कि तुमने जो इतने दिनों संतों की सेवा की है और तुम्हारे हृदय में जो भक्ति का बीज है उसके प्रभाव से हमने दर्शन दे करके तुम्हें अपनी सत्ता का बोध कराया है कि मेरा स्वरूप ध्यान करते रहो, तुम्हारा चित्त मुझ में लगा रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। श्री नारद जी भागवत जी में व्यास जी को समझाते हैं कि उसके बाद फिर आकाशवाणी तो शांत हो गई और मैं भगवान का भजन करता हुआ अपना शेष जीवन बिताने लगा। भजन करते करते धीरे धीरे हमारा समय पूरा हुआ, नारद जी कहते हैं, और समय पूरा हुआ तो वह शरीर छूटा और फिर दूसरा जन्म हुआ तो फिर से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। एक शिक्षा भी यहाँ है, देखिए, उपवरहण नाम के गंधर्व रूप में थे तो वहाँ लौकिक गुणगान किया तो वहाँ से पतन हुआ, दासी पुत्र हो गए, और यहाँ दासी पुत्र होने के बाद भगवत गुणगान किया तो सीधा ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए, भगवान के पार्षद हो गए। यह है भगवत गुणगान का प्रभाव। लौकिक गुणगान से कितना पतन होता है और भगवत गुणगान से कितना उत्थान होता है। नारद जी का चरित्र अपने आप में अद्भुत है। नारद जी ऐसे महापुरुष हैं। नारद जी का एक नाम ही है, नारदो देव दर्शन। जिसको नारद जी का दर्शन हो जाए भगवान का दर्शन निश्चित होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, कोई भी हो, पशु पक्षी क्यों न हो। क्योंकि नारद जी जो रास्ता बतावें, चाहे वो लड़ाई झगड़ा का ही रास्ता क्यों न हो, वो सीधा भगवान से ही मिलाएगा, पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कहेंगे कि फिर ऐसा मार्ग क्यों बताते? मार्ग ऐसा कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है, सब एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते, सबकी योग्यता के अनुसार ही मार्ग का चयन होता है। अब देखिए, जैसे भगवान की लीला है, समझ रहे हैं, भगवान की लीला है, रामचरितमानस मान लिया, भागवत है। अब भगवान के चरित्र में ही देखिए, अब किसी को बाल लीला अच्छी लगती है, किसी को भगवान की विवाह लीला अच्छी लगती है, किसी को उनकी वन लीला, तो किसी को युद्ध की लीला ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, सबकी अपनी अपनी हृदय की स्थिति है, उसी आधार पर सबको अच्छा लगता है। और नारद जी इस बात को भली भांति जानते हैं
कि किसको कहाँ लगाने से कैसे कहाँ ये लगेगा मन इसका। भाई नारद जी क्या हैं? एक सबसे उत्तम सदगुरु हैं। और सदगुरु कौन? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। वैद्य क्या करता है? वैद्य रोगी के रोग को देख करके उसको औषधि देता है। वैद्य अर्थ ये नहीं हुआ कि सबको एक औषधि पकड़ाते गए हो गया। जैसे वो गांव में जो है, अब तो थोड़ा सुधार हो गया, नहीं तो पहले गांव में ऐसे ही जो छोटे छोटे अस्पताल, वहाँ गिन के 4-5 दवा रखते थे वो। क्या? एक ब्रूफेन टैबलेट, एक पैरासीटामॉल और एक मलेरिया की दवाई और एक ताकत की गोली, ऐसे 4-6 रखते। कोई भी रोगी जाए वो सबको वही औषधि। पहुंचा सिर दर्द हो रहा है, उठा के दे दिया, ये लो। अब वो एक ही दवा में, उसमें में पैरासीटामॉल भी रहती है, उसी में निमोस्लाइड भी डाल देते हैं, उसी में सब कुछ डाल देते हैं। तो वो सब दर्द में भी, बुखार में भी, सब में वही काम करती रहती है अपना। वो चाहे उसका दुष्परिणाम चाहे जो होए। ऐसे ही आजकल सब एक ही औषधि, वो एक ही औषधि से काम चलता नहीं है। अरे सबके रोग की अलग अलग औषधि होती है। तो व्यास जी भी जब असंतुष्ट थे तो व्यास जी को प्रेरणा देने वाले भागवत रचना की कौन है? श्री नारद जी। श्री वाल्मीकि जी को रामायण की रचना की प्रेरणा देने वाले कौन हैं? श्री नारद जी। नारद जी ही सबको प्रेरणा भी दिए हैं, नारद जी ही लिखाए हैं। और यहाँ तक कि कथा का भी जो इतना प्रचार हुआ सप्ताह के रूप में, इसके मूल में भी कौन है? नारद जी। भक्ति महारानी का प्रसंग देखिए भागवत में, और उसके बाद सनकादिकों से कथा सुनी नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए, तो खूब प्रचार हुआ लोक में। भक्ति महारानी जब रुदन कर रही थी तो नारद जी ने भक्ति महारानी से क्या कहा? आप चिंता न करें, कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरानने, तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। कलयुग में तो घर घर में, जन जन में मैं आपको स्थापित कर दूंगा। और यहाँ तक कह दिया कि अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मों को पीछे करके यदि आपकी स्थापना मैंने नहीं की घर घर में, जन जन में, आपको यदि बढ़ावा नहीं दिया संसार में, तो तदा नाहम हरिर्दासो, मैं भगवान का दास नहीं हूँ। और नारद जी ऐसे महापुरुष हैं कि स्वयं भगवती भक्ति महारानी भी जिनकी स्तुति करती हैं। और सबको भगवान से मिलने की प्रेरणा पहले नारद जी देते हैं। देखिए पार्वती जी भी नारद जी को क्या मानती हैं? बोले गुरु मानती हैं। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। नारद जी का उपदेश मैं नहीं छोड़ूंगी। नारद जी कहे हैं कि शिव जी मिलेंगे तो मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि नारद वचन अन्यथा नहीं। सीता जी को भी नारद जी ने ही समझाया था, चिंता मत करो, पुष्प वाटिका में तुम्हें उनका दर्शन होगा।
और इसीलिए पार्वती जी समझाती हैं सीता जी को, चिंता मत करो, नारद वचन सदा शुचि साचा। नारद जी का वचन सदा पवित्र रहता है और सदा सत्य ही होता है, इसलिए नारद जी के वचन पर विश्वास रखो, तुम्हें वही प्राप्त होंगे जिनको तुमने देखा है पुष्पवाटिका में। जो श्याम सुंदर तुम्हारे हृदय में बसे हुए हैं, वास्तव में वही तुम्हारे पति होंगे। तो पहले से जाकर के नारद जी जो है बता देते हैं। और इसलिए भगवत रसिक जी ने कहा, यदि गुरु मिले तो कैसा? बोले, गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। गुरु हो तो नारद जी जैसा निष्किंचन और परोपकारी। ध्रुव जी को मिले तो देखिए ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। प्रहलाद जी को मिले, जिस जिसको मिले हैं भगवान से ही सीधा मिलाए हैं नारद जी, क्योंकि नारद जी का स्वभाव ही ऐसा है। एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में भी साथ नहीं छोड़ने वाले नारद जी। अपने कारण यदि वो चला जाए, गड़बड़ हो जाए तो। जैसे एक गांव में एक बार नारद जी विचरण करते हुए पहुँचे, तो एक ब्राह्मण पति पत्नी थे, दोनों बड़े सरल हृदय के थे। नारद जी ने सोचा ये सरल हृदय के हैं, यदि ये भजन करें तो बड़ा अच्छा होता। ठीक है, अब तो जो है पहुँचे। ब्राह्मण का नाम था कृष्णदत्त, उनकी पत्नी थी सुंदरी। बड़ा दोनों में परस्पर प्रेम भी था, सुखमय जीवन था। और नारद जी पहुँचे उधर से। पत्नी उनकी बड़ी सुशीला, बड़ी पतिव्रता थी। नारद जी वहीं आकाश मार्ग से उतर आए। नारद जी को देख करके प्रणाम किया, नारद जी का पूजन किया और नारद जी को ला करके जल आदि दिया पीने को। कुछ फल मूल भी ला करके प्रस्तुत किए। नारद जी ने कहा, देवी आपने जो है अब तक दीक्षा नहीं ली है, इसलिए हम आपके हाथ से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सुनकर बड़ी दुखी हुई। हमारे यहाँ आए हुए अतिथि, वो भी नारद जी जैसे अतिथि, निराश होकर के चले जाएंगे, ये तो बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। बोले, लेकिन क्या करें देवी, हमारा तो जो नियम है वो तो हम पालन करेंगे ही। अब वैष्णव के यहाँ से हम कैसे कुछ ले सकते हैं, जो जिसने अब तक भगवान से अपने आप को जोड़ा ही नहीं। उसने कहा, तो इसमें बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं, आप तो हमें अभी दीक्षा दे ही दीजिए। नारद जी बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा यही है। तुम्हारे पतिदेव, बोले पतिदेव तो जब आएंगे तब आएंगे, उनको भी दे दीजिएगा, लेकिन जो है आप अभी हमें तो दे दीजिए, क्योंकि आपको मैं ऐसे ही बिना कुछ ग्रहण कराए, बिना कुछ खिलाए पिलाए मैं कैसे, मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। नारद जी ने उसका आग्रह देख करके उसको भगवान का नाम सुना दिया। बोले, ठीक है, अब तुम वैष्णव हो गई। अब हो गई उसकी दीक्षा। और कह दिया कि देखो, आवाज से तुम भी यही करना कि किसी जो है दीक्षा विहीन व्यक्ति के हाथ का अन्न जल मत ग्रहण करना। बोले, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। नारद जी तो चलते बने। कुछ देर में उनके पति देव आए, कुछ समय बीतने के बाद। और पति देव प्यासे थे कृष्णदत्त जी। जैसे ही पानी लेने के लिए घड़े की ओर बढ़े, पत्नी ने कहा, रुको, घड़े को छूना मत, आज ही हमने नया घड़ा बदला है। पति ने कहा, ये क्या हो गया भाई? अरे तुम्हें ये क्या हुई, तुम हमें घड़ा छूने से क्यों मना कर रहे? अरे बोले, अपवित्र हो जाएगा घड़ा छूओगे तो।
पंडित जी ने कहा ये तुम्हें हो क्या गया है, ये तुम्हें मुझे मना कर रही हो घड़ा छूने से। बोले अभी आपने दीक्षा नहीं ली है, अब तो आपके हाथ का तभी जो है मैं कुछ ग्रहण करूंगी जब आप दीक्षा लेंगे। अब वैसे रोज पत्नी उनका जूठन ग्रहण करती थी, लेकिन उस दिन से बंद। पंडित जी ने कहा कि तो ठीक है, हम भी दीक्षा ले लेंगे, कोई बात नहीं। पत्नी ने स्मरण किया तो नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप जाइए स्नान करके आइए गंगा जी में, फिर हम आपको दीक्षा देंगे। गए स्नान करने के लिए गए, संयोग से एक तो रास्ते में मिल गया दूसरा कुतर्की व्यक्ति, और उसने कहा अभी ये कोई दीक्षा लेने का समय, पितर पक्ष चल रहा है, ये पितरों का समय। और उसने ऐसा समझा बुझा दिया, बेचारे सरल हृदय पंडित जी वो भाग गए। और वो भाग गए, अब आखिर में लौट के ही नहीं आए। बोले नारद जी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे बोले नारद जी ज़्यादा देर ठहरते कहाँ हैं, वो 2 घड़ी से अधिक, तुम जाओ ही नहीं, कुछ देर छुपे रहो, खुद ही चले जाएंगे। नारद जी सब समझ गए कि वो क्या हुआ उनके साथ, नारद जी चले गए उधर, लौट करके आए। आखिर उस समय नहीं लिए दीक्षा। संयोग बसात एक दिन उनका शरीर छूट गया, कृष्णदत्त जी का, पंडित जी का। और जैसे ही उनका शरीर छूट गया, वो पत्नी तो पतिव्रता थी, उसने भी तुरंत अपना देह त्याग दिया उनके वियोग में। दोनों का अगला जन्म हुआ, वो तो पंडित जी हाथी बन गए दूसरे जन्म में, और वो राजकुमारी बन गई। अब वो राजा के यहाँ, उसी राजा के यहाँ वो हाथी बना। अब परिणाम ये हुआ कि वो हाथी, नारद जी का पूर्व जन्म में दर्शन हुआ था, उसके प्रभाव से उसके पूर्व जन्म की पूरी घटना याद थी, और राजकुमारी को भी याद थी सारी घटना। अब वो राजकुमारी को देख देख रोए वो हाथी कि ये तो अच्छी समस्या, ये राजकुमारी बन गई, हम हाथी। आखिर में राजकुमारी उसको आश्वासन देती, यहाँ तक कि राजकुमारी का स्वयंवर रचा गया तो उसने हाथी के गले में जयमाला पहना दी। बार बार उसको समझावे, लेकिन वो माने नहीं, हाथी गले में जयमाला पहनावे। लोगों ने कहा आखिर बात क्या है, तुम हाथी के गले में क्यों जयमाला पहना रही हो। नारद जी का स्मरण किया, नारद जी प्रकट हुए, नारद जी ने सारी घटना सुनाई, और नारद जी ने कहा अब तो तुम चेत जाओ। बोले अब चेत गए। अब नारद जी ने भी उसको भी भगवान का नाम सुनाया, और तुरंत हाथी योनि से छूट करके वो भी एक राजकुमार के रूप में परिणित हो गया, और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो ऐसे ऐसे नारद जी के चरित्र हैं। नारद जी जिस पर कृपा कर दें उसका तो कल्याण निश्चित ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे बहुत से चरित्र हैं नारद जी के, और सत्य तो यदि कहा जाए तो नारद जी के बिना भगवान का कोई चरित्र पूरा ही नहीं होता। किसी का भी चरित्र हो, ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु का, शिव जी का, किसी का भी चरित्र, नारद जी के बिना सबका चरित्र अधूरा है। सब में नारद जी की एक विशेष भूमिका जरूर मिलेगी, सब जगह मिलेगी। वैसे भगवान के परम भक्त हैं। 12 भागवतों में दूसरे भागवत हैं श्री नारद जी महाराज। और अब थोड़ा सा भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं।